चूड़ियां साड़ी से बिल्कुल मैचिंग है। देखो तो। क्या बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आ रहे होंगे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें ये शादी मंजूर तो है ना? फिर लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अलार्म नहीं बजा मम्मी, उसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? ठीक है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बताऊं जानेमन, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है इसलिए सारे ऑपरेशंस मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे अब पेशेंट आ गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, ये मेरी माँ ने भेजी है, ये लीजिए। मम्मी रुको, अपने रूम में नहीं है। उसका शादी का जोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब चंदू के साथ वो फरार हो गई है। ये तुझे कैसे पता? मेरे सामने चंदू को उसने आई लव यू बोला था। ये पहले क्यों नहीं बताया? जनरली सारी लड़कियां तो यही सोचती है ना कि लवर के साथ भाग जाएंगे और माँ बाप से दूर जाकर अपनी एक हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे। तुम लोगों से कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल देना, फिर कहाँ है वो अभी तक इस घर में है? अंकल, यहाँ बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ और किसी को पता नहीं। सब ब्लैंक है, इसलिए मैं लिंक में जोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स करेगा तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। यहाँ क्या चल रहा है वो सब हमरे सामने जल्दी बक। अगर तूने झूठ कहा ना तो यह पेड़ के नीचे तुमको गाड़ देंगे। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना इस पेड़ को पसंद नहीं है। झूठ सुनते ही ये अपने पत्ते गिराने लगता है। पेड़ का पत्ता गिरने से तुम्हारा क्या मतलब? पेड़ का पत्ता झड़ जाएगा तो वो मर जाएगा, वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा। हम दोनों पति पत्नी की तरह है, सिर्फ मंगल सूत्र नहीं बांधा है। अंकल, मैं जो कुछ जानता हूँ सब बताता हूँ। गन नीचे करो। चंदू तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने कहा है घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है तो हम भाग जाते हैं। कहाँ? मुंबई जाए? हाँ? कैसे? ट्रेन से या फिर फ्लाइट से जाएंगे? होटल ट्रेवल डेस्क से पता चल जाएगा। हे, ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं यार? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ये जो पत्ते झड़ रहे हैं ना, वो आपके झूठ बोलने से नहीं, वो चंदू के इस रिमोट के प्रेस करने से झड़ रहे थे। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मुंबई में काम की कोई कमी नहीं है। इंटीरियर डिजाइन से बनी हुई बिल्डिंग बहुत ज्यादा है। मुझे वहाँ इंटीरियर डिजाइनर की जॉब मिल ही जाएगी और तुम ड्राइवर की जॉब कर लेना और हम मजे से रहेंगे। और अगर कोई काम नहीं मिला तो ये है ना हमारे पास, इसे बेचकर पैसे मिल ही जाएंगे। इसका पैसा खत्म होने से पहले हमारा बच्चा हो गया तो समझ लो हम उसकी फोटो मम्मी पापा को भेज देंगे और तब वो फोटो देखकर वो हमें बुला लेंगे। क्या इरादा है? सर टिकट दे दो सर। मैं कहाँ से टिकट दूं तुझे? काउंटर पे जाके ले ले टिकट। ओहो, अरे सर मेरी बात मान लो सर, जल्दी से टिकट दे दो नहीं तो ऊपर का टिकट काट देगा।
आपको इंग्लिश पढ़नी आती है? उसका एक एक पंच का पावर देख के हमको सारी की सारी भाषा याद आ गई। हे, तू अब चुप रहा। सर फ्लाइट रेडी सर। फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, हम ट्रेन से चले जाएंगे। टिकट की जरूरत नहीं है मैडम, उनका खुद का अपना फ्लाइट है। सर टिफिन और नाश्ता भी रेडी। चंदू, नहीं। ओके चंदू एक ड्राइवर है ना? अब ये सब देखने के बाद ये सवाल कर रही हैं तो मैं क्या जवाब दूं? बॉस वो सब आ गए हैं। नारायण, सर 15 मिनट के अंदर मुझे ये स्टेशन चाहिए। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा सर? इतने छोटे रेलवे स्टेशन को खाली करवाने में क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर्स? ऑल्टरनेट व्यवस्था करो। जिन्हें जल्दी जाना है उन्हें फ्लाइट का टिकट दो। जहाँ फ्लाइट नहीं जाती वहाँ गाड़ियाँ भेज दो। ओके सर। रेलवे मिनिस्टर को फोन करो। स्टेशन मास्टर को मनाओ, नहीं माना तो डराओ। समय पे काम नहीं आया तो इतना पैसा होने का क्या मतलब? अभी जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नारायण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई वांट द स्टेशन एट एनी कॉस्ट। डू यू गेट इट? मेरी ही लड़की मिली थी क्या तुझे? पगार के लिए मेरे सामने हाथ फैलाते फैलाते तूने सोचा होगा कि एक दिन रिश्ते के लिए हाथ फैला देगा। तेरी औकात क्या है? ए, ड्राइवर के साथ भाग रही है तू? छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़। किसने किसका हाथ थमा है देख कर बोलो सर। मुझसे जबान लड़ाता मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक ऑर्डिनरी ड्राइवर से तू कैसे शादी कर रही है ये सवाल पूछा आपने अपनी बेटी से, तो एक करोड़पति को एक मामूली लॉयर से तू मेरी बेटी के साथ शादी करने की हैसियत रखता है ये पूछने का हक नहीं है? आपने डायरेक्ट शादी करके उनके घर जाके कह दिया कि हम पति पत्नी हैं, तो उन्हें कैसा लगा होगा? और आज आपकी बेटी एक कार ड्राइवर के साथ शादी के इरादे से भाग गई है, ये सुनकर ही आप आपे से बाहर हो गए हैं ना सर। जिस ड्राइवर से आपकी बेटी प्यार करती है तैश में आकर उसी ड्राइवर पर गन निकालकर आपने तान दी है। प्यार यही है क्या सर? और उस इंसान ने उस अनजान शख्स पर गोली चलाई जो उनकी इकलौती बेटी के साथ शादी करके आया था, तो वो बेवकूफी थी ना सर। आपका प्यार प्यार है और उनका नाटक है। आपका आदर्श है और उनका आवेश है। आप पुकारे तो वो है दुलार और वो पुकारे तो अहंकार। आखिर कौन है तू? जिसे आप अपना बनाकर उस घर से यहां ले आए थे, उसका भतीजा। किसी और की खातिर हमारा साथ छोड़कर चली गई यही सोचकर दिन रात घुट घुट कर जीने वाले इंसान का बेटा। जो गई है वो लौट कर आएगी, इसी उम्मीद में मौत को भी इंतजार करवा रहे एक बूढ़े दुखी इंसान का पोता। हजारों करोड़ों की दौलत, लाखों से ज्यादा वर्कर्स, बेशुमार फैक्ट्रीज होने के बाद भी उन्हें पल भर का भी सुकून नहीं है। ग्रहण लगे चांद की तरह।